कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते या छींकते वक्त हमेशा अपने मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढकें। हाथों को लगातार साबुन से धोएं। अपनी आँख, नाक और मुंह को छूने से रुकें। अगर किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो उससे कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। जरूरत पड़ने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 011-239-780-4 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आपकी आवाज़ GS सोलंकी के साथ में। दोस्तों, जैसा कि आप मुझे देख के समझ गए होंगे कि आज का अपना वीडियो किस पर होगा। दोस्तों, क्या है कोरोना? आखिर दुनिया भर में क्यों मच गया है हड़कंप? भारत सहित दुनिया भर में क्या इसके प्रभाव हुआ? क्या इससे हमें डरने की जरूरत है? यदि नहीं तो इससे कैसे बचा जा सकता है? मैं गणपत सिंह सोलंकी आपके अपने YouTube चैनल आपकी आवाज़ GS सोलंकी के साथ में आज आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूँ अपना मुद्दा कोरोना का कहर के लेकर। दोस्तों, क्या है कोरोना? जैसा कि कोरोना शब्द से स्पष्ट होता है कि कोरोना शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है फैलाव। कोरोना एक संक्रामक बीमारी है जो चीन के वुहान शहर से शुरू होकर आज विश्व भर में दुनिया के 125 देशों से अधिक देशों में फैल चुकी है। इस बीमारी को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने महामारी घोषित कर दिया गया है। दोस्तों, इतना ही नहीं, आज दुनिया भर में 1,59,271 के करीब लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं, जिसमें से 69,000 को रिकवर कर लिया गया है। और सबसे दुख की और सबसे बड़ी बात तो ये है कि 5,602 लोगों की इससे मौत हो चुकी है। दोस्तों, कोरोना वायरस का कहर दुनिया भर में हाहाकार के रूप में उभर रहा है। हम कोरोना वायरस के बारे में अच्छे से पूरी डिटेल के जानने के लिए कुछ इसके तर्क दिए गए हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। दोस्तों, ऐसा मानना है कुछ लोगों का कि ये कोरोना वायरस सी फूड को खाने से फैला है। कुछ लोगों का मानना है कि चमगादड़ एवं सांपों जैसे जंतुओं से फैला है। कुछ लोगों का मानना है कि कुछ खुफिया एजेंसियों का मानना है कि ये वायरस चाइना के एक लैब से लीक हुआ है। और एक और तर्क इसके बारे में दिया गया है कि इस वायरस के बारे में पता तो दिसंबर 2019 में पता चल गया था चीन की एक महिला डॉक्टर को, लेकिन जब उन्होंने सरकार को बताया तो उस मुद्दे को वहीं पे दबाया गया। दोस्तों, मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ कि ये जितने भी तर्क हैं इनके बारे में हम सही नहीं कह सकते, अर्थात अभी तक इन तर्कों की कोई पुष्टि नहीं हुई है। इसका मतलब ये साफ साफ कह सकते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है, अभी तक इसका कोई पता नहीं चला है। हम टॉपिक से टॉपिक चलते हुए हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। क्या है कोरोना वायरस के लक्षण? दोस्तों, कोरोना वायरस के लक्षण आम लक्षण ही है, कुछ खास विशेष नहीं है। जैसे कि सर्दी जुकाम होना, गले में दर्द होना, छींक आना, सूखी खांसी आना, थकान, मांसपेशियों में दर्द, इस प्रकार के इसके लक्षण यदि दिखने को मिलते हैं किसी व्यक्ति में तो जल्द से जल्द डॉक्टर से सलाह लेनी उचित होगी। दोस्तों, नेक्स्ट क्षण में हम जानेंगे कि आखिर कोरोना को क्यों महामारी घोषित किया। जैसा कि मैंने पहले पूर्व में बता चुका हूं कि WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये इसको महामारी घोषित कर दिया गया है। महामारी घोषित कब करते हैं और महामारी क्या होता है? दोस्तों, महामारी जब घोषित करते हैं तब एक ही बीमारी पूरे विश्व भर में यानी पूरी दुनिया भर में एक ही बीमारी तीव्र रूप से फैल जाती है। सेम यही बात यहाँ पे हुई है। कोरोना का कहर पूरी दुनिया भर में हाहाकार मच गया है, जिसके कारण WHO ने इसे महामारी घोषित कर दिया गया है। क्या इससे पहले भी कोई ऐसे महामारी घोषित किया है? हाँ, डरने की जरूरत नहीं है। इससे पहले भी यदि पिछली 4 शताब्दियों की बात की जाए, पिछले 4 शताब्दियों में भी ऐसे 4 महामारी घोषित किए गए हैं, जिसमें से प्लेग,
जो 1720 में फैला था, 1 लाख लोगों की मौत हुई थी। कॉलेरा 1820 में फैला था, ये सिर्फ एशिया देशों में फैला था, सिर्फ जावा में 1 लाख लोगों की इसके कारण मौत हुई थी। स्पेनिश फ्लू 1920 में फैला था, 2 से 5 करोड़ लोग मारे गए थे। और स्वाइन फ्लू 2009 में लगभग हम सबको याद ही होगा 6 लाख लोगों की मौत हो गई थी, और 11 साल बाद पर भी इस पर कोई काबू नहीं पाएगा। चलो, मतलब कुल मिला के हम कह सकते हैं कि एक महामारी, इसी कोरोना वायरस अब ये 5वें नंबर पर है। कोरोना वायरस घोषित कर दिया गया है। इसके ऊपर अभी हमको बचाव के कुछ उपाय हैं जो हमको उतारने पड़ेंगे। दोस्तों, इसका कोरोना का अपने देश पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसके बारे में भी हम थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों, अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट आई है कोरोना के कारण, जिससे हम आर्थिक मंदी के नाम पर सुनते हैं या जानते हैं। देश भर में सरकारी व निजी संस्थाएं, सिनेमाघर, मॉल आदि बंद कर दिए गए हैं। स्कूल, कॉलेजेस सभी बंद कर दिए गए हैं। IPL की डेट को स्थगित कर दिया गया है, जैसा कि स्पोर्ट्स इवेंट्स की जानकारी है। इससे हमें डरने की जरूरत नहीं है। इससे हमें डरने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास कुछ बचाव के उपाय हैं जिनको हम अपने जीवन में या अपने आप में उतार कर उनसे बचा जा सकता है। पहला और सबसे सीज एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि अपने आप को बचाना ही इसका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट उपाय है। इससे बचाव के सामान्य कुछ है उपाय, सावधानियां बरतनी होगी हमें, जो मैं डिटेल में बताता हूँ आपको। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। मुंह पर रुमाल या मास्क जरूर लगाएं। बार बार हाथ धोएं। इससे संक्रमित व्यक्ति, जरूरी नहीं होता है कि यदि उसकी पुष्टि हो गई हो तो और अच्छी बात है, पुष्टि नहीं हुई हो, यदि उसको खांसी जुकाम हो तो उससे कम 1-2 मीटर की दूरी बनाए रखें। ठंडा व बातचीत खाने से बचें। कमरा साफ व हवादार रखें और विशेषकर साफ सफाई का ध्यान रखें। गर्म पानी टाइम से टाइम पीते रहें। जागरूक के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। नोवल कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते या छींकते वक्त हमेशा अपने मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढकें। हाथों को लगातार साबुन से धोएं।